हाय गाइस, दिस इज अंकित कौशिक और वीडियो की शुरुआत हम करेंगे जून महीने के बेस्ट 300 एमसीक्यू करंट अफेयर्स के साथ। सबसे पहले नज़र हम डालेंगे ऐप्स, पोर्टल, स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स पर जो कि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ की गई हैं। उसके बाद हम नज़र डालेंगे मिनिस्ट्रीज, अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पर। देन फाइनली हम नज़र डालेंगे इंपॉर्टेंट ओबिचुरीज पर, जिन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का इस महीने में देहांत हो गया। देन इंपॉर्टेंट डेज एंड मिसलिनियस पर। करते हैं वीडियो की शुरुआत। फेसबुक ने हाल ही में रिलीज़ किया एक न्यू ऐप जिसका हमें यहाँ पर नाम बताना है, टू मेक शॉर्ट म्यूजिकल वीडियोस लाइक टिकटॉक। इसका आंसर है कोलैब। ये बेसिकली टिकटॉक को कॉम्बैट करने के लिए ये ऐप रिलीज़ की गई है। फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग। नेक्स्ट है कोविड पैंडेमिक में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए गूगल ने रिलीज़ किया एक न्यू ऐप, उसका नाम है सोडार। आंसर इज सोडार। गूगल के फाउंडर है लैरी पेज एंड सर्जी ब्रायन। केरल सरकार ने यहाँ के पुअर्स के लिए एक फ्री हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। इसका हमें नाम बताना है। इस प्रोजेक्ट का नाम है के फोन। आंसर इज ए। केरल के सीएम है पिनरई विजयन। यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल में आपको मिलेगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। यहाँ आपको मिलेगा अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और यहाँ आपको मिलेगा पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इन सभी ने जॉइंटली मिलकर एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। उसका नाम है टुलिप, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। इन शॉर्ट टुलिप। यहाँ हमें आई का मतलब बताना है। आंसर इज इंटर्नशिप, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। इन शॉर्ट टुलिप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया एक टेक्नोलॉजिकल बेस्ड पोर्टल। इसका नाम है चैंपियंस, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। इन शॉर्ट चैंपियंस। ये बेसिकली लॉन्च किया गया है टू बेनिफिट द एमएसएमई सेक्टर्स। एमएसएमई सेक्टर्स के लिए हमारे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेड हैं जी सतीश रेड्डी। इन्होंने डेवलप किया एक डिसइंफेक्शन मशीन जिसका नाम है अल्ट्रा स्वच्छ। इस मशीन से न सिर्फ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी कि पीपीई किट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को डिसइंफेक्ट किया जा सकता है, बल्कि अदर मेडिकल इक्विपमेंट्स को भी इस मशीन के द्वारा हम वायरस मुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डीआरडीओ ने डेवलप किया एक और डिवाइस जिसका नाम है सोमेरू पैक्स। जो डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ वर्कर्स हैं उनको पीपीई किट पहनने में स्वेटिंग जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। तो इसी को देखते हुए डीआरडीओ ने डेवलप किया एक न्यू डिवाइस जिसका नाम है सोमेरू पैक्स। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और फेसबुक ने जॉइंटली मिलकर गोल इनिशिएटिव स्टार्ट किया है टू हेल्प ट्राइबल वुमेन्स। और मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने लॉन्च किया है सामर्थ ईआरपी, एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। इन शॉर्ट सामर्थ ईआरपी। कोविड-19 पैंडेमिक और लॉकडाउन के दौरान इफेक्ट हुए स्ट्रीट वेंडर्स को इजी टर्म्स लोन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है एक स्कीम जिसका नाम है पीएम स्वनिधि। और सीनियर सिटीजन्स के लिए 2017 में लॉन्च हुई पीएम व्यय वंदना योजना। इस स्कीम को यूनियन कैबिनेट ने एक्सटेंड कर दिया है मार्च 2023 तक। जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है मेरा वेतन। जे&के में मिलेगा आपको डचीगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और हेमिस नेशनल पार्क और साथ ही सलीम अली नेशनल पार्क। पुलिस पर्सनल में बढ़ते हुए इंसिडेंट ऑफ सुसाइड एंड फैट्रिसाइड्स को देखते हुए छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक स्पंदन कैंपेन। आंसर इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मिलेगा आपको इंद्रावती नेशनल पार्क,
इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगर घाटी नेशनल पार्क। भारत सरकार की 3 मिनिस्ट्रीज ने जॉइंटली लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव जिसका नाम है स्वदेश, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, इन शॉर्ट स्वदेश। यहाँ हमें बताना इन 3 मिनिस्ट्रीज के अलावा चौथी कौन सी नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे मिनिस्टर हैं महेंद्र नाथ पांडे। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के लिए हमारे मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए हमारे मिनिस्टर हैं एस जयशंकर। और सूचना और प्रसारण मंत्री हमारे प्रकाश जावड़ेकर। 140 कंट्रीज में ग्लोबल इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड का सुझाव किस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रपोज किया गया है? आंसर इज सी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने प्रपोज किया है वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड टू शेयर द सोलर रिसोर्सेज अमॉन्ग 140 कंट्रीज। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए हमारे मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के लिए, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए हमारे मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक फ्लेक्सिबल और बेहतर पावर सिस्टम बनाने के लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है आई कमिट। हमारे पावर मिनिस्टर हैं आर के सिंह। और इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम क्या था? इसका थीम था बायोडाइवर्सिटी। एक ई बुकलेट जिसका नाम है 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स ए सेल्फ रिलायंट इंडिया, ये किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई? ये लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसके लिए हमारे मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारे मिनिस्टर हैं संतोष कुमार गंगवार। एचआरडी मिनिस्टर हैं हमारे रमेश निशंक पोखरियाल। और एमएसएमई के लिए मिनिस्टर हैं हमारे नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा प्रोवाइड की जाएगी करियर स्किल ट्रेनिंग एंड करियर काउंसलिंग अंडर इट्स न्यू प्रोजेक्ट नेशनल करियर सर्विस, इन शॉर्ट NCS? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसके हमारे मिनिस्टर हैं संतोष कुमार गंगवार। किस मंत्रालय ने नेस्कॉम के साथ मिलकर डेवलप किया है नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल? इसका आंसर है डी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेस्कॉम ने रिसेंटली अपना न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट किया है यूबी प्रवीण राव। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए हमारे मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद। रोमानिया के लिए हमारे नेक्स्ट एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर इज राहुल श्रीवास्तव। ये अपॉइंट हुए हमारे न्यू एम्बेसडर टू रोमानिया। रोमानिया की कैपिटल है बुकारेस्ट। मोनिका कपिल मोहता ये अपॉइंट हुई हमारी नेक्स्ट एम्बेसडर टू स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। अजय बिसरिया हमारे एम्बेसडर टू कनाडा।
जिसकी कैपिटल है ओटावा, ओटावा। और CB जॉर्ज अपॉइंट हुए हमारे नेक्स्ट एम्बेसडर टू कुवैत, जिसकी कैपिटल है कुवैत सिटी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट FSSAI, इन्होंने अपना न्यू CEO किसे अपॉइंट किया है? आंसर इज अरुण सिंघल, अरुण सिंघल। और रीटा टियोटिया हैं चेयरपर्सन ऑफ FSSAI, चेयरपर्सन ऑफ FSSAI। एंड हु इज राम सेवक शर्मा? ही इज द चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट TRAI। एंड अनुराग श्रीवास्तव इज द CEO ऑफ CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इन शॉर्ट CBFC। पपुआ न्यू गिनी के लिए इंडिया की तरफ से नेक्स्ट हाई कमिश्नर किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर इज सुशील कुमार सिंघल, इन्हें अपॉइंट किया गया है पपुआ न्यू गिनी के लिए हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर और एम्बेसडर दोनों ही सेम पोजीशन है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड हाई कमिश्नर, और बाकी कंट्रीज के लिए हम यूज़ करते हैं एम्बेसडर। गायत्री कुमार ये अपॉइंट हुई हमारी हाई कमिश्नर टू द UK, यूनाइटेड किंगडम। रवीश कुमार अपॉइंट हुए इंडियन एम्बेसडर टू फिनलैंड, और इसकी कैपिटल है हेलसिंकी। सुब्रमण्यन सुंदर ये रीअपॉइंट हुए हैं MD एंड CEO ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। और इनकी टैगलाइन है द चेंजिंग फेस ऑफ प्रोस्पेरिटी, द चेंजिंग फेस ऑफ प्रोस्पेरिटी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CEO हैं पल्लव मोहपात्रा, यूको बैंक के CEO हैं अतुल कुमार गोयल, और इंडियन ओवरसीज बैंक के CEO हैं कर्णम शेखर, कर्णम शेखर। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इन शॉर्ट यूनिसेफ, इन्होंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए किसे अपॉइंट किया है एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? आंसर इज मानुषी छिल्लर, मानुषी चिल्लर। और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने रीअपॉइंट किया है दिया मिर्जा को एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नायरोबी में, और नायरोबी है केन्या में। और यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हेनरिएटा फोर, हेनरिएटा फोर। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने अपना MD किसे अपॉइंट किया है? तो इसका आंसर है वीरेंद्रनाथ दत्त। ट्विटर ने अपना न्यू चेयरमैन ऑफ द बोर्ड किसे अपॉइंट किया है? आंसर इज पैट्रिक पिचेट, पैट्रिक पिचेट। लैरी पेज एंड सर्जी ब्रायन, these two are the founders of Google, and Tim Cook is the CEO of Apple. इंडिया ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन शॉर्ट WTO के लिए अपना न्यू एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? आंसर इज ब्रिजेंद्र नवनीत। WTO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में, और जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। ही इज इंडियन एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। विनय मोहन इज इंडियन एम्बेसडर टू नेपाल। और संजय कुमार पांडा ये अपॉइंट हुए इंडियन एम्बेसडर टू टर्की, जिसकी कैपिटल है अंकारा, अंकारा। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट IBB, इन्होंने सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है, जिसके हेड होंगे TV मोहनदास पाई, और ये चेयरमैन है मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के, मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के ये चेयरमैन हैं।
और डीवी सेकाटकर ये हेड थे उस कमेटी के जिसने रिकमेंडेशन दिया था 9300 मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस को अबॉलिश करने का। और कोविड-19 पैंडमिक के बाद स्पोर्ट एक्टिविटीज़ को फिर से चालू करने के लिए जो कमेटी बनी थी उस कमेटी के हेड थे रोहित भारद्वाज। और इंदु शेखर चतुर्वेदी ये अपॉइंट हुई है सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन शॉर्ट MNRE। यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, इन शॉर्ट UNADP, इन्होंने किसे अपॉइंट किया है एज ए गुडविल एम्बेसडर फॉर पुअर्स? आंसर इज M नेत्र। वी विद्यावती को अपॉइंट किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना डायरेक्टर जनरल। एंड हु इज समीर अग्रवाल? ही इज द CEO ऑफ वॉलमार्ट इंडिया। और आभास झा को रिसेंटली अपॉइंट किया है वर्ल्ड बैंक ने एज ए प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन। न्यू सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के लिए? आंसर इज D प्रदीप कुमार त्रिपाठी। एंड हु इज देवजनी घोष? ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ NASSCOM। ICC के चेयरमैन हैं शशांक मनोहर। और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके डायरेक्टर जनरल हैं नवीन अग्रवाल। वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने अपना सीनियर एडवाइजर किसे अपॉइंट किया है? आंसर इज C राजीव टोपनो। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और इसके हेड हैं डेविड मेलपास। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर मीन्स नॉट वाइट पर्सन टू होल्ड द पोजीशन ऑफ चेयरपर्सन इन बाफ्टा? क्वेश्चन में पूछा गया है बाफ्टा के लिए फर्स्ट नॉन वाइट चेयरपर्सन किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर इज कृष्णेंदु मजुमदार। और बाफ्टा में बेस्ट फिल्म कौन सी रही इस बार? आंसर इज 1997, जिसके डायरेक्टर हैं सैम मेंडिस। अगर मैं बात करूं बेस्ट एक्टर की, आंसर इज जोकिन फिनिक्स। बात करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स की। फोर्ब्स मैगजीन ने टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट की एक लिस्ट रिलीज की है। इसमें रैंक 1 पोजीशन पर है रोजर फेडरर जो हैं स्विट्जरलैंड से। बात करें राफेल नडाल की तो ये हैं स्पेन से और स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। फुटबॉल प्लेयर नोवाक जोकोविच की बात करें तो ये बिलोंग करते हैं सर्बिया से और सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड। टाइगर वुड्स की हम बात करें तो ये गोल्फ प्लेयर हैं अमेरिका से। और एक टेनिस प्लेयर है सिमोना हेलेप, ये हैं रोमानिया से और रोमानिया की कैपिटल है बुकारेस्ट। इनमें से कौन सी कंट्री 2022 में होने वाले वुमेन्स एशियन कप को होस्ट करने वाली है? बात कर रहा हूं मैं यहां पर फुटबॉल की। आंसर इज इंडिया। बात करते हैं यूके की। इन्होंने रिसेंटली होस्ट किया है वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 को। और यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। और न्यूजीलैंड ने रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया खुद को एज ए कोविड फ्री कंट्री। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जैकिंडा आर्डन। और वियतनाम रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ खुदाई में मिली है 1100 साल पुरानी शिवलिंग स्टैचू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबर नायर रिवर
इनमें से किस कंट्री में लोकेट करती है? वेल आंसर इसका रसिया। बट ये रिवर रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? वेल जो आर्कटिक रिवर बेसिन है जो लोकेट करता है रसिया के नॉर्दर्न साइबेरिया रीजन में, वहाँ पर मैं कहूँगा बहुत ही ह्यूज स्केल पर डीजल स्पिल हो चुका है, जिसकी वजह से रसिया ने उस पर्टिकुलर रीजन में डिक्लेयर कर दिया इमरजेंसी। और उस डीजल स्पिल की वजह से ये 60 किलोमीटर लंबी रिवर आज के समय में पूरी तरह से रेड हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अमेजोन की, जिसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस। इन्होंने किस इंडियन मोबाइल ऑपरेटर के साथ $2 बिलियन की डील की है? इसका आंसर है डी, भारतीय एयरटेल। और हमारे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? रामसेवक शर्मा। रामसेवक शर्मा है हमारे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म की, जिसने रिसेंटली हिट किया है गल्फ ऑफ मैक्सिको को। बट उससे पहले नज़र डालते हैं मैप पर, ये जानने के लिए कि हरिकेन, साइक्लोन और टाइफून में बेसिक डिफरेंस होता क्या है। नॉर्थ पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन, इन पर्टिकुलर रीजन में आने वाले स्टॉर्म्स को कहा जाता है हरिकेन। इंडियन ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन, इन पर्टिकुलर रीजन में आने वाले स्टॉर्म्स को कहा जाता है साइक्लोन। और नॉर्थ पैसिफिक ओशन यानी कि साउथ चाइना सी, इस पर्टिकुलर रीजन में आने वाले स्टॉर्म्स को कहा जाता है टाइफून। नाउ अब मूव करते हैं क्वेश्चन पर। तो किस पर्टिकुलर स्टॉर्म ने हिट किया है गल्फ ऑफ मैक्सिको को? आंसर इज क्रिस्टोबल। और इस पर्टिकुलर रीजन को हम कहते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, जहां पर हिट किया है क्रिस्टोबल स्टॉर्म ने। नेक्स्ट है किस ट्रॉपिकल स्टॉर्म ने हिट किया है सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको को? आंसर इज बी, अमेंडा। अमेंडा ट्रॉपिकल स्टॉर्म ने हिट किया है सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको को। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच के इस पर्टिकुलर रीजन को बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका, जिसमें बेसिकली 7 कंट्रीज आती हैं लाइक ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर एंड मेनी अदर्स। और अमेंडा साइक्लोन ने बेसिकली इसी पर्टिकुलर रीजन को हिट किया है। अम्फान साइक्लोन ने हिट किया है वेस्ट बंगाल को, और ये नाम सजेस्ट किया था थाईलैंड ने। साइक्लोन निसर्ग ने हिट किया है इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट को, बेसिकली महाराष्ट्र को। और मांगा ने हिट किया है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जिसकी कैपिटल है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। 2021 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होस्ट करेगा एक ट्विन समिट दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन दावोस। उसके लिए इनका थीम क्या होगा? आंसर इज द ग्रेट रीसेट। थीम क्या होगा? द ग्रेट रीसेट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेड हैं क्लोज स्वाब, और इसका हेडक्वार्टर है कोलोनी में। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी डायरेक्टर जनरल है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। और IMF का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेड हैं रोबर्टो एजेवाडो, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसका भी हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है संघाई में, जिसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। और इसके प्रेसिडेंट हैं केवी कामत। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया हैज़ बिकम अ नॉन परमानेंट मेंबर, बट द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स इंडिया हैज़ बिकम अ नॉन परमानेंट मेंबर सो फार। इंडिया अभी तक कितनी बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एज अ नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हो चुका है? आंसर इज डी। इंडिया अभी तक 8 बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इलेक्ट हो चुका है। नाउ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 होते हैं परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। और वो 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं? रसिया, चाइना, फ्रांस, UK एंड USA। और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, इनका टेन्योर होता है 2 साल के लिए। अगर मैं बात करूं इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में।
और यूनाइटेड नेशंस के हेड हैं एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल से हैं। यूनाइटेड नेशंस की फाउंडेशन डेट है 24 अक्टूबर 1945 और यूनाइटेड नेशंस में होती हैं 6 ऑफिशियल लैंग्वेज, और वो कौन कौन सी हैं? अरेबिक, चाइनीज, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश एंड रशियन। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अरेबिक लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है 18 दिसंबर को, चाइनीज डे 20 अप्रैल को, फ्रेंच 20 मार्च, स्पेनिश 23 अप्रैल एंड सेम फॉर द इंग्लिश, और रशिया के लिए 6 जून। और अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ओबिचुरीज की, यानी कि जिन फेमस पर्सनैलिटीज का इस महीने में देहांत हो गया। फॉर्मर कर्नाटक गवर्नर एंड सीनियर कांग्रेस लीडर रह चुके हंसराज भारद्वाज, इनका देहांत हो गया। तमिलनाडु में बीजेपी अध्यक्ष रह चुके KN लक्ष्मणन, इनका देहांत हो गया। लद्दाख से कांग्रेस MP P नामग्याल, ही पास्ड अवे। आर्चरी कोच जयंतीलाल ननोमा, इनकी डेथ हो गई। वरिष्ठ फिल्म निर्माता बासु चैटर्जी, इनका देहांत हो गया। बॉलीवुड के वरिष्ठ गीतकार अनवर सागर, इनकी डेथ हो गई। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित प्रीतम सिंह, इनका देहांत हो गया। वर्ल्ड चैंपियन रह चुके US के जिम्नास्ट कर्ट थॉमस, इनका भी देहांत हो गया। यहाँ पर जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं ये हैं US की फेमस जिम्नास्ट सिमोन बिल्स, और ये हैं फेमस इंडियन जिम्नास्ट, इनका नाम है दीपा कर्माकर, दीपा कर्माकर, और ये बिलोंग करती हैं त्रिपुरा से। फॉर्मर दिल्ली पुलिस कमिश्नर वेद मरवा, इनका देहांत हो गया। बट द क्वेश्चन इज, इन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? आंसर इज पद्मश्री। बॉबी जॉय मोरो, इनका निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये शॉर्ट रेस स्प्रिंटर थे, तो आंसर है ए, ओलंपिक एथलीट। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज की। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2020, ये सेलिब्रेट किया गया 7 जून को, और इस बार इसका थीम था फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। वर्ल्ड मिल्क डे, ये सेलिब्रेट किया गया 1 जून को, और इंडिया में मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को। जो बर्थडे होता है वर्गीस कुरियन का, वर्गीस कुरियन का। और इस बार वर्ल्ड मिल्क डे का थीम क्या था? इसका थीम था द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, ये सेलिब्रेट किया गया 8 जून को। वर्ल्ड बाइसिकल डे, ये सेलिब्रेट किया गया 3 जून को। इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे, ये सेलिब्रेट किया गया 2 जून को। वर्ल्ड नो टबैको डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है 31 मई को, और इस बार के लिए इसका थीम था प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टबैको एंड निकोटिन यूज। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशंस, ये सेलिब्रेट किया गया 4 जून को। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, ये सेलिब्रेट किया गया 1 जून को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को, और इस साल के लिए इसका थीम क्या था? बायोडाइवर्सिटी, आंसर इज बी। वर्ल्ड ओशन डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है 8 जून को, और इस साल के लिए इसका थीम क्या था? इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन, आंसर इज ए। कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज करने के लिए यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है, और अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, आंसर इज सी। और अब आखिर में बात करते हैं हम CTAP की, जिसे लॉन्च किया है WHO ने, और इसकी फुल फॉर्म है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, इन शॉर्ट CTAP। सो ये था जून महीने के बेस्ट 300 क्वेश्चन का पार्ट 1, और इस महीने के एंड तक आएगा पार्ट 2। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।